दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति यदि पीपल को छूकर इस मंत्र को बोलता है तो उसकी कैसी भी मनोकामना हो तुरंत पूर्ण हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यही एक ऐसा वृक्ष है जिसमें तीनों देवों का वास माना जाता है, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही इस वृक्ष में वास करते हैं। इसलिए जिन भी लोगों पर पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, शनि दोष होता है, तो उन्हें पीपल के वृक्ष से संबंधित उपाय बताए जाते हैं, क्योंकि पीपल के वृक्ष से जुड़ा उपाय बहुत ही शक्तिशाली होता है और जल्दी असर दिखाता है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहे हैं जिसे पीपल के वृक्ष के समीप बोलने मात्र से व्यक्ति की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। इसलिए दोस्तों, हमारे द्वारा बताए जा रहे इस प्रयोग को आप ध्यान से सुनकर समझ लें, क्योंकि अगर आप इसे सही से नहीं समझ पाए तो इस प्रयोग को आप सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, जिस कारण आपको इस प्रयोग का प्रभाव नहीं मिलेगा। दोस्तों, यह इतना शक्तिशाली प्रयोग है जिसका असर आज तक कभी खाली नहीं गया, बल्कि इस प्रयोग को अगर कोई भी व्यक्ति पूरी विधि विधान से कर ले तो केवल मिनट भर में ही यह प्रयोग असर दिखाना शुरू कर देता है और इस प्रयोग को कर मांगी कोई भी इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। अब बताते हैं आपको इस प्रयोग के लिए क्या चाहिए। इस प्रयोग को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ लाल रंग के पेन का ही इस्तेमाल करना है, या कोई भी लाल रंग की इंक हो, या फिर लाल स्केच पेन भी आप ले सकते हैं, जो कि इस उपाय के लिए बहुत ही सही रहेगा, जिससे आप पीपल के पत्ते पर आसानी से अपनी इच्छा को लिख सकेंगे। क्योंकि अगर आप पेन लेंगे तो इससे पत्ता फट सकता है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ शनिवार के दिन यह उपाय आपको आरंभ करना है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाएं और वह लाल रंग का स्केच पेन अपने साथ रख लें। दोस्तों, आपको ऐसा पीपल का पत्ता लेना है जो एकदम साफ सुथरा हो तथा कहीं से भी फटा ना हो, और उस पत्ते को आपको पीपल के पेड़ से तोड़ना नहीं है, उस पीपल के पेड़ में ही जुड़ा उस पत्ते को आप रहने दें। ध्यान रहे दोस्तों, शनिवार के दिन से यह प्रयोग आपको शुरू करना है और लगातार ही 7 दिन तक यह प्रयोग आपको करना है। दोस्तों, साफ पीपल के पत्ते पर लाल स्केच पेन से अपनी मनोकामना लिखकर आपने थोड़ा सा पीपल के पत्ते को मोड़कर उसमें कलावा बांध देना है। दोस्तों, कलावा लाल रंग का धागा होता है जो मंदिरों में भी आपके कलाई में बांधा जाता है। दोस्तों, वैसा ही कलावा आपको इस्तेमाल में लाना है। ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपकी इच्छा पैसों से जुड़ी हुई है या प्यार से जुड़ी हुई है तो आपको लाल धागा बांधना है, लेकिन अगर आपकी इच्छा किसी दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए हो तो आपको लाल रंग का धागा नहीं बांधना, बल्कि आपको काले रंग के धागे का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये छोटी छोटी सावधानियां अगर आप उपाय के समय ध्यान में रखते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाती है। दोस्तों, ध्यान रहे कि धागा आप टाइट कसकर नहीं बांधे, क्योंकि ऐसा करने पर वह पीपल का पत्ता फट सकता है। पत्ते को हल्का सा मोड़कर आपको थोड़ा ढीला धागा बांधना है। ध्यान रखें, जब आप उस पीपल के पत्ते में इच्छा लिख रहे हो तो उसे आपको उस समय बोलनी भी है, और उसी समय आपको पीपल के नीचे की मिट्टी को थोड़ा सा छूकर हल्का सा अपने माथे पर लगा लेना है, और उसके बाद थोड़ा सा पीपल की मिट्टी को आपको लेकर अपने घर के मंदिर में रख देना है। आप किसी कागज़ की पुड़िया में वो मिट्टी को रख सकते हैं और उसे अपने घर के मंदिर में रख दें। ध्यान रहे दोस्तों, केवल एक चुटकी पीपल के पेड़ की मिट्टी ही इस उपाय के लिए काफ़ी है। जैसे ही आप मिट्टी अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो आप एक घी या तेल का दीपक भी जला लें और उस समय भगवान हनुमान का ध्यान करते रहें, और जो इच्छा आपने लिखी थी वह भी बोलें। प्रार्थना करें कि आपकी यह इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाए। और दोस्तों, इसके साथ ही आपको यह मंत्र भी बोलना है। दोस्तों, मंत्र आप ध्यान से सुने। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं वट स्वाहा। इस मंत्र को आपको 8 बार बोलना है। इसी प्रकार से आपको लगातार 7 दिनों तक, यानी कि अगले शनिवार तक ही यह प्रयोग
आपको करते रहना है। रोज ही पीपल के वृक्ष के नीचे से मिट्टी को लेकर आते रहना है। जैसे कि अब शनिवार से आप इस उपाय को शुरू करेंगे तो अगले शुक्रवार तक 7 दिन हो जाएंगे। फिर आपको करना है कि अगले दिन यानी फिर से शनिवार वाले ही दिन आपको वही पत्ता आप उस पीपल के पेड़ से तोड़ लेना है जिसमें आपने अपनी मनोकामना लिखी थी। और अब जो 7 दिन तक आपने अपने घर में मिट्टी इकट्ठी कर ली थी पीपल की वृक्ष के, तो वही मिट्टी आपको दोबारा पीपल के वृक्ष के पास लेकर जानी है और पीपल के पेड़ की जड़ में उस पत्ते को दबाते हुए ऊपर से उसी मिट्टी को डाल देना है। और शनिवार से शुरू करके अगले शनिवार तक ही आपको यह उपयोग करना है। इसको करने से ऐसे योग बन जाते हैं कि तुरंत ही हर मनोकामना पूर्ण होने लगती है। इस प्रयोग को कितने बार भी आप करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन खास दिनों में करेंगे तो ज़्यादा अधिक लाभ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यह प्रयोग कभी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, इस उपाय के बाद से ही आपकी ग्रह नक्षत्र शुभ योग में आने लगते हैं, जिससे आपके सभी कामों में आपको सफलता मिलने लगती है तथा आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। खुशियाँ आपके घर आने लगती है और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब